हम लोग ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था टोपोलॉजी, है ना। हमने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। टोपोलॉजी में हमने देखा था क्या क्या चीज देखा था टोपोलॉजी में। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में हमने अध्ययन किया था स्थलाकृति, है ना। एक हफ्ता हमने पढ़ा था जल द्वारा स्थलाकृति, वायु द्वारा, जल मतलब भूमिगत जल, है ना, भूमिगत जल द्वारा, वायु द्वारा, फिर आप देखे थे हिमनद, नदी द्वारा, है ना। और क्या देखा था हमने देखा था सागर, है ना, समुद्र द्वारा निर्मित स्थलाकृति। हमने इसके बारे में पढ़े थे। देखो, कोई भी शक्ति होती है ना, वो शक्ति दो तरह की होती है, एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। जैसे आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो दर्द कौन सा होता है, इंटरनल कि एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, बाहरी दर्द होता है। नहीं देखते हैं आप किसी को थप्पड़ मारते एकदम चिल्लाता है मारे बाप रे, वो बाहरी होता है। आखिर सीना में दर्द हो रहा है, वो भी चिल्लाता है मारे बाप रे, वो किसके कारण? बाहरी के अंदर, अंदर, है ना। अब ये सर दर्द होता है तो सर दर्द भी दो तरह की होता है। एक मुंडी लगा लिया, नहीं था छोटे बच्चे खेलते मुंडी लगा कस ठोकर मारते ऐसे करके फूल जाता है, बतौरी हो जाता है कमरा, वो भी क्या होता है? दर्द। और किसी का माथा एकदम सर दर्द कर रहा, फटा जा रहा है एकदम, नहीं कहते हैं कि माथा एकदम फटा जा रहा है, वो कैसा होता है? इंटरनल। तो हमने जो पढ़ा था ये एक्सटर्नल था कि इंटरनल था? एक्सटर्नल था। नदी क्या है? एक्सटर्नल। सागर क्या है? एक्सटर्नल। हिमनद मतलब बर्फ क्या है? एक्सटर्नल। क्या कोई इसमें इंटरनल है? नहीं। तो हमने देखा था ये आपका बाह्य बल है, एक्सटर्नल बल है। अब हम इंटरनल बल के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी कुछ बल होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तब हम समुद्र के अंदर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं या फिर गहराई पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में क्या जाती है? कमी आ जाती है। जाती है कमी। और नीचे जाने पर बढ़ोतरी हो जाती है और ऊपर प्रेशर कम होते जाता है। इसीलिए हम सुपरनोवा में जाते हैं ना तो लगभग 15 के बाद ऊपर चढ़ने लगता है तो कान मेरा फटने लगता है ससुरा, हमें तो कहीं खून ना जाए कान से बाहर से, लेकिन आता नहीं है वैसे। और जब ऊपर से नीचे आओ तो फिर वैसे लगता है कि कोई अंदर से ना वो बाहर लाके ढक्कन लाके ढक रहा है अंदर, और उससे लगता है कान से कोई खींच करके भाग रहा है। मैंने फोटो भेजा था ना लिफ्ट में, उतनी बहुत तेजी से जाता है तो गाना बजते रहेगा वगैरह में। ठीक है, तो ये होती है। तो हम देखते हैं पृथ्वी के अंदर, ये हमने क्या देखा? पृथ्वी के बाहर। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रत्येक 132 मीटर नीचे जाने पर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री की बढ़ोतरी। क्यों बढ़ोतरी होता है? क्योंकि पृथ्वी के नीचे क्या है? लावा, जिसके कारण टेम्परेचर ज्यादा होता है। लोग घर बनाता तो कहता है कि बेसमेंट है, बेसमेंट में ठंडा लग रहा है। अरे ठंडा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बिल्कुल सतह ही पर एक तरह से हो। वो बेसमेंट क्या, वो आपके लिए बेसमेंट है। किसी घर ऊंचा है तो उसके लिए आप बेसमेंट हो गए, समझे। किसी अगर उससे नीचा भी होगा तो उसके लिए आप फर्स्ट फ्लोर पे हो गए। तो कहते हैं बेसमेंट में ठंडा लगता है। ठंडा नहीं लगता है, वो ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि उसके बाहर ज्यादा गर्मी है, तो वहां कम क्या महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। तो आइए जरा हम समझते हैं थोड़ा सा। हम पृथ्वी पर लेके चलते हैं आपको। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर गहराई में जैसे आते हैं, हम क्या पढ़ेंगे आज? हम जियोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? जियोलॉजी। हिंदी में क्या बोलते हैं? भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ में भूमि के गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि हमने 2 चीज आपको पढ़ा दिया हूं, एस्ट्रोनॉमी, टोपोलॉजी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जियोलॉजी। ये 2-3 क्लास चलेगा हार्डली।
फिर हम आप पढ़ेंगे जियोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी। जियोग्राफी हम लोग वर्ल्ड पढ़ेंगे, इंडियन पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें सी पढ़ते चलेंगे। तो हर एक चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को देखते चलिएगा। तो आज हम देख रहे हैं जियोलॉजी, यानी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें कैसे कैसे चेंजिंग होता है। तो पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 32 मीटर जाने पर, प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर में क्या होता है बुआ, 1 डिग्री का टेम्परेचर क्या होता है, 1 डिग्री का बढ़ोतरी होते जाता है। मतलब नीचे जा रहे हैं तो सपोज कर लो कि 32 मीटर कहने का मतलब है लगभग 100 फीट। कितना? 100 फीट। 100 फीट बोले तो 32 मीटर बोले तो एक फ्लोर पे कितना फीट होता है, कितना मीटर होता है? लगभग 3.25 4 मीटर मान लो, एक फ्लोर में 4 मीटर होता है, यानी 8 तल्ला ऊपर जाएंगे ना, नीचे जाएंगे तो आपको टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। क्या रहेगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से जब हम नीचे जाते हैं तो दाब और घनत्व पर भी प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब हम नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा, दाब भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, और घनत्व क्या होगा, घनत्व भी आपका बढ़ जाएगा। इन सब चीजों पे काफी असर पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा है बताओ, जब घट रहा है बढ़ रहा है तो पृथ्वी के सतह का तापमान कितना है? देखते हैं। आप लोग ऐसे देखे होंगे गांव के दिनों में, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जब गांव में गर्मी के दिनों में नल चलाओगे ना, चापाकल, हैंडपंप जब चलाओगे तो आपको ठंडा महसूस होता है, चिल्ड पानी लगता है ना। और जब वही से हैंडपंप को गर्मी ठंडियों में चलाओ, गर्मियों में ठंडा पानी देगा और ठंडियों में क्या देता है? क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वाकई में ऐसा होता है कि नीचे कोई आग खोला रहा है क्या, या कोई बर्फ रख रहा है कि गर्मी में बर्फ रख दिया और ठंडा में? ठीक है। आइए, पृथ्वी के जो सतह का तापमान है अमूमन ये होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी में तापमान कितना होता है? लगभग देखो 30 से ज्यादा होता है, तभी हम लोग को गर्मी सफोकेशन फील हो रहा है। अभी आप बैठे हैं यहाँ पे 30 प्लस है, तो 30 से अगर थोड़ा कम होता तो आपको कंफर्ट फील होता, थोड़ा गर्मी टाइप का आप लोग को लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि 30 से ज्यादा 32, 33, 34 डिग्री तापमान यहाँ पर अभी है जहां बैठे हुए हैं। उसी तरीके से गर्मी में मान लो 35 डिग्री है, सतह का तापमान कितना है, तो पानी कितना डिग्री पे निकलेगा? 15 डिग्री पे निकलेगा। आपका हाथ है 35 डिग्री, आप पानी रख रहे हैं 15 डिग्री का, तो कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा, क्योंकि कम टेम्परेचर वाला आपके हाथ पे आया है, तो कैसा फील होगा? ठंडा। जैसे कोई नहा के निकलता है तो छूते हैं, अरे हाथ वो ठंडा है, नहीं छूते हैं क्योंकि नहा के आए तो शरीर क्या है, तो ठंडा है। उसी तरीके से सतह का तापमान उतना ही रहता है। सेम थिंग सोचिए ठंडियों में। ठंडियों में टेम्परेचर कितना हो जाता है? 10 डिग्री, 8 डिग्री, 7 डिग्री। यानी बाहर कितना हो गया? ठंड हो गया, बाहर ठंड हो गया। और ये पृथ्वी के नीचे है पानी, क्या इसका चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। अब पानी निकलता है 15 डिग्री पर ही, तो हमें कैसा महसूस होता है? गर्म। हाथ पे लो तो गर्म लगता है, बोलता गर्म गर्म पानी जल्दी जल्दी नहा ले, बोलता ना अभी गर्म गर्म पानी आ रहा नहा ले, और सोच रहा खोलने को नहा ले डालो तो हिला जाओ एकदम, नहीं होता है। तो सतह का तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बढ़ता घटता नहीं है। गर्मी में बाहर का तापमान ज्यादा होता है तो हमें ठंडा लगता है, ठंडियों में बाहर तापमान कम होता है तो हमें गर्म महसूस होता है। इसलिए ऐसा नहीं बोलना है कि ठंडियों में गर्म निकल रहा है, अरे गर्म इसलिए लग रहा है क्योंकि बाहर ठंडा है। कोई गर्म करता है? हाँ सर, कौन करते गर्म जी? लो इस बोल गया, कुछ नहीं किया अपने जल्दी। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी के सतह का तापमान। एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। क्या नाम था? एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड
कैसे लिखते हैं जी? एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस थे जिन्होंने पृथ्वी का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर 3 लेयर है। कितनी लेयर है? 3 लेयर है। अब इन्होंने पृथ्वी का अध्ययन किया और कैसे अध्ययन किया और कैसे निकाला। जैसे ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी है ना। अब इसमें से पूरा जिसका केंद्र है, मान लो तरबूज है। क्या है? तरबूज। ये तारबूज, ताराबूज, ठीक है, ये तरबूज है। अब तरबूज से हम खरीदने जाते हैं तो तरबूज वाला क्या करता है? पूरा तो फाड़ के दिखाता है? नहीं, क्या करता है? वो ऐसे करके एक टुकड़ा ऐसे निकालता है। तो जो वैज्ञानिक साहब थे एडवर्ड स्वेस, इनका अध्ययन किए और पृथ्वी का एक टुकड़ा निकाला और कहा पृथ्वी ऐसे ऐसे 3 लेयर में है। ठीक है, ये टुकड़ा निकाला जो हम टुकड़ा आपके सामने थोड़ा सा जूम इन करके दिखा रहे हैं, बड़ा करके। उन्होंने ऐसे निकाला, कहा देखो ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है। पिज्जा, पिज्जा, आइए, एक टुकड़ा। इनके कितने परत में बताया? इन्होंने कहा कि पृथ्वी के कितने परत हैं? 3 परत है। 3 परत के बारे में इन्होंने कहा कि देखो जो पृथ्वी है ना, इसमें एक परत ये है, एक परत ये है और एक परत ये है। अभी नाम बताया इन्होंने, बता रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो। कहा कि हम जो रहते हैं ना, ये पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत पर रहते हैं। तो लोगों ने कहा कि तो जानते हैं इसमें नया बात क्या है? सही बात है नहीं, इसमें नया बात क्या है? हम ऊपर परत पर रहते हैं। बोला हाँ, जितना भी सागर, समुद्र, झील, झरना सब कहाँ है? ये पृथ्वी के ये ऊपरी परत पे है। क्या है? पृथ्वी के ऊपरी परत पे। इसी परत में हम लोग रहते हैं। ठीक है, कौन है रे? हाँ, ये है, ये छोटिया है, गई नहाने में समुंदर में। इससे क्या है? समुंदर है। समुंदर में जैसे छोट जा रहा है पीछे पीछे, मुस्कुराते देख रहे हो, बाल वाल पूरा से झाड़ लिया है करके। हाथ में क्या लिया हुआ है? गुलाब का फूल। ठीक है। समुद्र के किनारे प्रपोज करेगा। अब देखो, तो ये एडवर्ड स्वेस साहब ने बताया, आओ समझो बातों को समझिए। एडवर्ड स्वेस साहब ने कहा कि पृथ्वी की जो संरचना है ये कितनी लेयर से हुआ? 3 लेयर से हुआ। 3 लेयर से हुआ, जिसमें कहा कि जो सबसे पहली परत है, ऊपरी परत में, इसमें सिलिकॉन पाया जाता है और एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। ये इसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है? 2.5 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, जिसके कारण इसको क्या कहा गया है? सियाल। क्या कहा उन्होंने? सियाल। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम क्या बना? सियाल। दूसरा कहा कि इसका जो स्वभाव है ना, इस सियाल का जो स्वभाव बोले तो नेचर, कहा इसका स्वभाव जो है अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय, खट्टा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा लगता है। इन्होंने टेस्ट किया होगा, कैसा लगता है? खट्टा लगता है। कहा कि जो इसके बाद नीचे का जो परत है, इसका इसमें सिलिकॉन है और क्या है? मैग्नीशियम है। क्या कौन है? क्या है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसीलिए इसका नाम क्या दिया? सीमा। क्या नाम दिया? सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कहा कि इसकी जो डेंसिटी है ये आपका 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। जब लोगों ने पूछा इसका स्वभाव कैसा है, तो कहा कि इसका स्वभाव कैसा है? इसका स्वभाव क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। ये सवाल पूछा तब हुआ कि एडवर्ड स्वेस के अनुसार, हालांकि बाद में इसको नकार दिया गया, वो बात अलग है, लेकिन इस चीज को पूछा जाता है, इसके बारे में बताइए। तो इसे कितना था? 4 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब। उन्होंने ये भी कहा कि इसे हम निम्न गति मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ये इससे नीचे रहता है। इसकी अवस्था के बारे में जो लोगों ने पूछा कि इसकी अवस्था कैसी है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो कहा ये तो सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। लेकिन ये कैसी अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में। कैसा है? लिक्विड अवस्था में। लिक्विड भी नहीं कहा, उन्होंने सबसे बेस्ट नाम क्या दिया पता है? प्लाज्मा। न सॉलिड न लिक्विड का, दलदल टाइप का है। कैसा है? दलदल टाइप का है। निचला के बारे में उन्होंने कहा इसमें निकेल और फेरस, बोला बहुत ज्यादा इसमें क्या है? लोहा है। क्या है? लोहा है। और इसमें निकेल है, इसके नाम दिया नीफे। क्या नाम दिया? नीफे। अब बोला इसकी जो डेंसिटी है ये लगभग 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब समझते हैं? बच्चे को सिरप पिलाने वाला ठिप्पी देखे हैं? गोल वाली जो होती है व्हाइट कलर की, उससे एक ठिप्पी उठाओ, उससे एक ठिप्पी उठाइए और उसका तौल के देखिए, उसका जो वेट होगा, उसका जो डेंसिटी होगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 1 सेंटीमीटर का लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर का ऊंचाई वाला कोई बर्तन है, उसमें अगर इसको भरेंगे नीफे को, तो उसका वजन कितना होगा? 11 ग्राम होगा। कितना होगा? ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा है। जिसके कारण कहा कि ये जो है बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक पावर इसके पास है। कहता है मैग्नेटिक पावर। ये किस अवस्था में रहता है? तो बोला है द्रव अवस्था में रहता है। कैसा रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। इसकी चुंबकीय गुण, बोला किसी के कारण पृथ्वी का चुंबकीय गुण आता है। इसमें क्या पाया जाता है? चुंबकीय गुण। बहुत ज्यादा इसके अंदर क्या पाया जाता है? चुंबकीय गुण। और इसी के लिए पृथ्वी एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है। ठीक है। अब लोगों ने पूछा कि हमको इतना कहानी मत बताओ, हमको साफ साफ बताओ कि पृथ्वी का घनत्व कितना है। अब हम इसको 2.5 याद रखे, इसको 4 याद रखे, इसको 11। काहे कि उस समय तक लोग पृथ्वी के घनत्व को निकाल चुके थे और लोगों को पता था कि पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो कहा इसका टेस्ट भी हो जाएगा और देख लेंगे कि सही बता रहा है कि गलत बता रहा है। तो लोगों ने इससे कहा कि हमें पृथ्वी का क्या बताओ? घनत्व बताओ, डेंसिटी बताओ। तो कहा ठीक है। देखो हुआ, कहा कि पृथ्वी के 3 परत है, अब तीनों की डेंसिटी अलग अलग है, तो तीनों का एवरेज निकाल दो, तो पृथ्वी की क्या रहेगी? घनत्व। तो इन्होंने पृथ्वी की घनत्व के बारे में, ये क्या था? 2.5, ये 4 और ये 11, कितना से डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। 11 4 15 और 2 17.5/3। देखो लगभग 5.5 आ गया ना, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि एकदम एक्यूरेट आया था उस समय। पृथ्वी की डेंसिटी कितनी है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जब एस्ट्रोनॉमी आपको पढ़ाए थे तो उस समय आपको हमने बताया था। बात समझ में आया? तब लोगों ने कहा नहीं, ये आदमी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बात बोला है। किसने? एडवर्ड स्वेस ने। इसने क्या कहा था कि पृथ्वी के अंदर ये चीजें पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद चलिए नोट करो इसको, नोट कर लो इसको। आधुनिक विचारधारा आया, उस विचारधारा ने इनकी बातों को नकार दिया, कहा नहीं ये नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि आधुनिक विचारधारा ने क्या दिया सिद्धांत, आपको बताते हैं। दोपहर में रोड भी कितना शांत लगता है ना। आइए शाम को आओ। गलती से आप बाइक अगर इस मार्केट में घुसा दिए तो उसे उतर कर पैदल जल्दी पहुंच जाओगे।
इसका नोट्स मिला आप लोग को जी? नहीं मिला है? ठीक है, कल इसका नोट्स मिल जाएगा आप लोग को। सबके आगे, हाँ कल आज शाम को आ जाएगा, प्रिंट होकर शाम को आ जाएगा तो कल मिल जाएगा। खुद भी लिखते हैं, इधर उधर से भी लेते हैं, लिखने का टाइम कहाँ उतना। कुछ अपना नोट्स में देते हैं कि लो इसको टाइप कर दो, मेरे नोट्स में टाइप हो जाता है। खैर वैसे मैंने बहुत लिखा हूँ, शुरू में सारा A to Z लिख के देते थे, लिख के फोटोकॉपी करके हैंड रिटेन नोट देते थे, सबको अपना लिखते पूरा। अब ना ये सब चीजें सुविधा आ गई थोड़ा थोड़ा। पहले प्रिंटिंग कॉस्ट पर ज्यादा खर्च आता था, तो फोटोकॉपी सस्ता था, तो फोटोकॉपी करके दे दो। हो गया? अब समझते हैं। जब एडवर्ड फ्रेस ने कहा कि पृथ्वी के 3 परत हैं, उन्होंने तीनों परत के बारे में डिफाइन किया। उसी कुछ समय बाद फिर आया आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा ने इस सिद्धांत को नकार दिया, इस सिद्धांत को नकार दिया, बोला नहीं गलत है। तो कहा ये गलत है। तो आधुनिक सिद्धांत वालों ने फिर अपना सिद्धांत दिया। आधुनिक विचारधारा का जो सिद्धांत था वो आपको हम बता रहे हैं। उन्होंने आधुनिक विचारधारा के अनुसार अब उन्होंने पृथ्वी के इस तरह से संरचना बनाया। इधर एक और बन जाएगा, इधर बनाते हैं। इन्होंने क्या किया, आधुनिक विचारधारा ने कहा कि सबसे ऊपर की जो लाइन है, जिसम ऊपर जो 3 भागों में पृथ्वी, कोई डाउट नहीं ये है। इन्होंने पृथ्वी क्या बताया कि 3 भागों में है। इस ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। इसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं, दूसरे वाले को मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और तीसरे वाले क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर। तीनों ने कहा कि पृथ्वी के 3 भाग हैं, ऊपर वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो क्रस्ट है ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में बटा हुआ है। ये ऊपर का भाग जो है वो एसिडिक नेचर का है। कैसा है? एसिडिक यानी अम्लीय। कैसा हुआ? अम्लीय। और ये जो नीचे वाला है कैसा है? बेसिक नेचर का है, यानी आपका क्या हो गया? क्षारीय। एक अम्लीय, दूसरा क्षारीय। इन्होंने कहा कि मेंटल भी इसी तरीके से 2 भाग में बटा हुआ है और कोर भी इसी तरीके से 2 भागों में बटा हुआ है। लोगों ने पूछा कि बताइए जरा, ठीक है अपना सिद्धांत दो। कहा देखो ये जो आपका एसिडिक है ना, सॉरी ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट का जो मोटाई है बहुत कम है। क्रस्ट की मोटाई बहुत ही कम है। सबसे ज्यादा मोटा कौन है? मेंटल। कौन है? मेंटल। और उससे बाद कौन है? कोर। तो उन्होंने क्रस्ट को बहुत ही पतला बताया। उन्होंने अगर कहा कि अगर हम इसका एक रफ डायग्राम देखें तो उन्होंने ऐसे ही बताया कि आपका पृथ्वी है जिसमें यह आपका क्या है? क्रस्ट। ये ऊपर वाला पार्ट कितना है? इसे क्रस्ट कहते हैं। इसको उन्होंने क्या कहा? क्रस्ट कहा, ठीक है। ये सबसे पतला होता है। सबसे पतला बोले तो लगभग पृथ्वी की मोटाई का 1% है। कितना है ये? 1% है। कितना है? 1%। सबसे मोटा आपका होता है मेंटल, ये लगभग 83% है। कौन है ये? मेंटल।
और ये 16% है जिसे हम कहते हैं कोर। 16% है कोर। तो सबसे ज्यादा मोटा कौन हो गया? मेंटल, उसके बाद कोर, उसके बाद कहा मेंटल जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा खौलता हुआ क्या है? मैग्मा है। कौन सा है? मैग्मा लावा। नीचे कहा कि जिस दिन ससुरा बाहर निकल गया ना, उस दिन तहलका मचा के रख देगा। ये नहीं निकल सकता है बाहर, क्योंकि इसके ऊपर कौन है? मेंटल, और वो भी कितना है? 83%। देखते हैं इसी मेंटल में, इसी कोर में, जरा समझते हैं थोड़ा सा। इसी जो आपका क्रस्ट है ना, इसी देखो मग और जग में क्या अंतर होता है? दोनों बिल्कुल सेम होता है। इससे इसका हैंडल का फर्क होता है बस। जिसका हैंडल खुला हुआ है उसे क्या बोलेंगे? मग। और जिसका हैंडल बंद है उसे क्या बोलेंगे? जग। सही बात है ना? हाँ, और मेरा वाकई में हैंडल खुला हुआ है तो क्या बोलेंगे? मग। ठीक है, आगे क्लोज हो गया तो जग, और दोनों मिल गया तो जगमग, दिवाली। तो इसका नाम क्या था? मोहोलाइन। इनका नाम क्या है? गुटेनबर्ग। इसका नाम है जो इनको जो अलग करती है, इसको बोलते हैं कोनोराइड। क्या बोलते हैं? कोनोराइड लाइन। इसको अलग करने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं रेपेटी। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं हम लोग लेहमैन।
लेमैन। ठीक है, इसका याद रखना है, याद करेला, क्या याद रखना है, करेला। क से कोनोराइड, रे से रेपटी, ल से लेमन। करेला किस में लेके आओगे, मग में, मग था ना इधर, करेला लाना मग में। ठीक है, तो ये लाइन पूछा था हुआ कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है, मोहो लाइन। कौन सा है, मोहो लाइन। और मेंटल और कोर को अलग करने वाली लाइन का नाम क्या है, गुटेनबर्ग। क्या है, गुटेनबर्ग। और इस क्रस्ट में भी जो दो लाइन है, जो ऊपर पार्ट लोअर पार्ट को अलग करने वाले का नाम क्या है, कोनोराइड। उसी तरह से मेंटल में रेपेटी और कोर में लेहमैन, कोर में लेहमैन। हाँ, ये जो आपका मेंटल है ना, ये मेंटल जो होता है बिल्कुल प्लास्टिक की तरह होता है, मतलब इतना ये प्लाज्मा की तरह होता है, बिल्कुल लिक्विड, ये प्योर लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन देखते हैं जब कहीं पे भूकंप आता है तो कितना मैग्मा निकलता है। किसी ने, आपने देखा है मैग्मा निकलते हुए, टीवी में देखा है? अभी हाल ही फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया में एक ज्वालामुखी फटा था। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा देख करके ना कि जैसे उबलता हुआ पानी है ना, एकदम लाल लाल उसी तरह से निकलेगा, एकदम लोहे ये। ठीक है, बिल्कुल। और जब यही बाद में 15, 20, 50, 100 साल बाद जब सूख जाता है, यानी ठंडा हो जाता है, तो बनता है अग्नेय चट्टान। क्या बनता है, अग्नेय चट्टान। तो अभी आगे चल के बताएंगे अग्नेय चट्टान कहां से बनता है। तो फिलहाल बताइए, सबसे मोटी परत, सबसे पतली परत, अब अगर इसका हम एक गोल संरचना देखें, अगर इसका हम एक गोल संरचना आपको दिखाएं, इसीलिए कि भूकंप कैसे आता है, तो आपको पूरा पृथ्वी दिखाते हैं। अब जरा यहां पे आप समझ जाएंगे कि भूकंप कैसे आता है। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ध्यान समझिएगा भूकंप कैसे आता है। पृथ्वी है, इसमें ऊपर का 1% क्या है, ये 1% क्रस्ट है, बाकी के है ना 83% क्या आपका है ना, ये ऊपर मेंटल, बीच मेंटल है ना, ये आपका क्रस्ट है। ये क्रस्ट है जिस पे आप लोग रहते हैं, और ये भी आपका मेंटल है। और ये कोर है, ये मेंटल, ये आपका हो गया कोर, ये कैसा है, लोहा, और ये आपका क्रस्ट। देखो, जब भी कोई हलचल होता है, सपोज कर लीजिए कि मेंटल में यहां पे हलचल हुआ, अब हलचल हुआ, अभी जब भूकंप आपको पढ़ाऊंगा एक्यूरेट, अभी तो बस बता रहा हूं भूकंप कैसे आता है। भूकंप पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा फोकस क्या होता है, अधिक केंद्र क्या होता है, ईपी सेंटर क्या होता है ना, भूकंप कितने तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, है ना, ये सभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी जस्ट हम चर्चा करते हैं कि भूकंप जब आता है तो हलचल कैसे कैसे होता है। जब मान ली मेंटल में हलचल हुआ, हलचल होने के बाद अब यहां से भूकंप की लहरें उठेगी, तो क्या एक ही दिशा में उठती है, नहीं, चारों दिशा में उठती है। किधर उठती है, चारों दिशाओं में भूकंप की लहरें उठती है। अब भूकंप की लहरें
मार के थूर देंगे पकड़ के, ठीक है। अब मार के थूर देंगे। अब वो गया, वो जा रहा था, अब रास्ते में उसी की तरह दोस्त मिल गए, बैक मिनट। अब इधर आएगा भूकंप की लहरें, तो क्या बाहर निकल पाएगा या शांत हो जाएगा? इधर आएगा भूकंप की लहरें, तो क्या भूकंप दिखेगा या शांत हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा इधर था वैसा इधर है। अब इसे सपोज करो लड़का गुस्सा में निकला और उसके 4 दोस्त मिल गया, छोड़ना क्या मारने जाएगा, चल 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 ना दारू पीने चलते हैं, चल चल ले सिगरेट पी, छोटा गोली मार हटाओ। तो क्या मामला शांत हो गया। सेम इधर आया तो मामला शांत हो गया। सपोज कर लो इधर गया, वो मारने के लिए गया तो, लेकिन देखा कि उससे बहुत बलवान आदमी खड़ा है, तो मारने गया तो नमस्ते भैया करके वापस आ जाएगा। नहीं वो वैसे मिलने आए थे आपसे, मारने थोड़ी आए थे। मान लो नीचे जाएगा, कोर ससुरा एकरो से हैवी है, इसका डेंसिटी है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कौन ज्यादा हैवी है? लेकिन अब वही जो कहां आ गया, ऊपर क्रस्ट में, जकरा मारने के लिए गया था सामने वही मिल गया, अब पकड़ के थूर देगा ना जी। अब यहां पे ये जैसे, अब मान लो कभी कभी ऐसा होता होगा, बेटी तो बहुत बदमाशी कर रही है, उसको मारने के लिए नहीं तो सारे मारने जा भी रहते, तो झोटा पकड़ के दे दनादन शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से ये गया, निकलेगा तो ये भूकंप की ये लहरें चपटे चढ़ के इधर आएंगे, ये पृथ्वी पर फिर ये लावा गिरेगा और इस तरह से क्या होगा, भूकंप आएगा। यानी भूकंप की लहरें जो हैं ये चारों दिशा में निकलते हैं, लेकिन उस दिशा में प्रोपगेट करते हैं। उसकी दिशा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए था मेंटल की ओर, ऑप्शन बी था क्रस्ट की ओर, ऑप्शन सी था कोर की ओर, ऑप्शन डी था चारों दिशाओं में। किस दिशा में होगा? चारों दिशाओं में। लड़का सब मार के आता मैक्सिमम की क्रस्ट इधर में भूकंप आता है ऊपर में, तो भूकंप का दिशा किधर होगा? ऊपर नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, चारों दिशाओं में होगा। किधर होगा? चारों दिशाओं में भूकंप की लहरें फैलेगी।